तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल उत्तम स्टडी गाइडर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 15 अगस्त पर भाषण एक किस प्रकार से अपने विद्यालय, महाविद्यालय या दफ्तर में दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाषण की शुरुआत आपको एक देशभक्ति शायरी या स्लोगन के साथ शुरू करनी है, जैसे कि जो भरा नहीं भावों से जिसमें व्यथी रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से जिसमें व्यथी रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी के साथ आपको भाषण की शुरुआत करनी है कि माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का प्रत्येक भारतीय के दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हिंदुस्तानियों की एकता और अटूट भाईचारे की विजय के साथ चिन्हित है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का भी उत्सव मनाते हैं। हम में से हर एक की अलग अलग पहचानें जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारे अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़ी पहचान भी होती है। लेकिन हमारी एक पहचान ऐसे भी है जो इन सबसे ऊपर है, और हमारी यह पहचान है महान भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध हैं तथा हमारे कर्तव्य भी समान हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सवेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की ही हमने अपनी नीति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशों को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका। महात्मा गांधी तथा अनेक असाधारण एवं दूरदर्शी विभूतियों के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय आदर्शों से अनुप्रमाणित था। आगे, गांधी जी तथा अनेक अन्य महान नायकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया और हमारी महान सभ्यता के मूल्यों का जन जन में संचार किया। भारत के ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमारे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया के अनेक राजनीतिक संघर्षों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया। मातागिनी, हाजरा और कनकलता बरुआ जैसी वीरांगनाओं ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे तथा आज भी महिलाएं विकास और देश सेवा करने के प्रेरक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं, और मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे बहनें और बेटियां सास के साथ हर चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। महिलाओं का विकास स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों में शामिल है।
स्वतंत्रता दिवस केवल स्मरणोत्सव और उत्सव का ही दिन नहीं है, बल्कि स्वराज और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का नवीनीकरण है। ये भारतीयों को एकता, समानता और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को कभी न खोने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन है अभिमान का, है भारत माता की मान का, नहीं जाएगा रक्त व्यर्थ वीरों के बलिदान का। इसी शब्दों के साथ मैं अपने भाषण की समाप्ति यहीं पर करता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।